हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल कुमार राय, गोपाल बिजनेस आइडिया में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं सहरसा निर्मल डक फार्म पे। तो मेरे साथ दोस्तों निर्मल सिंह जी हैं। दोस्तों आइए हम इनसे मिलते हैं और आपसे इनका वार्तालाप करते हैं। तो निर्मल सिंह जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल बिजनेस आइडिया में बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल बिजनेस आइडिया देखने वाले सभी दर्शक को निर्मल की ओर से नमस्ते। दोस्तों, आपने इनक्यूबेटर तो बहुत काफ़ी देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आपको मैं आपको इनक्यूबेटर में दिखा रहा हूँ जिसमें कि आपको बड़ा वाला इन्वर्टर या जनरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका लाइट आए चाहे न आए। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको बिना लाइट से चलने वाला इनक्यूबेटर। तो दोस्तों यह देख लीजिए, यह 1100 अंडे का यह जो है इनक्यूबेटर है। हम आपको अंदर से दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है, देख लीजिए। यह भी बीच में एक सपोर्ट दिया गया है, बाकी यह भी एक ही है। यह देख लीजिए, 2 पीस दरवाज़ा है लगाया गया है। इसमें आपको 1 किलोवाट का, जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टर आप लगाते हैं तो उसका लगभग आपको 25,000 का खर्च आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह इनक्यूबेटर जो है, यह देख लीजिए 40 एम्पियर के बैटरी पर चलता है ये, और एलपीजी गैस के ऊपर में। बहुत सारे दोस्त जो है वो नहीं समझते हैं एलपीजी गैस। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके घर में गैस यूज होता है उसी को बोला जाता है, वह एलपीजी का होता है, एलपीजी गैस होता है। तो वही गैस इसमें भी लगता है। एक देख लीजिए, छोटा वाला सिलेंडर लगता है, तो आप इस पर आप चला सकते हैं। इसमें आप लाइट दीजिए तो भी, नो दीजिए तो भी, दोनों। जी हाँ दोस्तों, इसमें देख लीजिए 200 वाट का 3 बल्ब लगाया गया है, और एक पंखा नीचे है, इसमें पानी रखा जाता है। और यह आप देखे होंगे कि यह जो है पाइप जो है, यहाँ पर आग लगता है। अभी हम आपको आग लगाकर भी दिखाते हैं आपको। और इसमें, इस पाइप में 2 पाइप है डला हुआ, एक पानी का पाइप है और दूसरा जो है वह एलपीजी का है इसमें पाइप। और यह पानी जो है हीट होके यहाँ पर इसमें आ जाता है, और जो भाप होता है, इसका स्टीम होता है, वो यहाँ से निकल के मशीन में चला जाता है, ताकि उसमें नमी का कोई कमी ना रहे अंडा में। तो यह, इसको जो है आप बिना लाइट का भी चला सकते हैं, और अगर लाइट है तो आप लाइट से भी चला सकते हैं। दोनों इसमें फंक्शन दिया गया है। तो आपने देखे कि एक पंखा नीचे है लगा हुआ, 2 पंखा यहाँ पर है, और एक ये ओवरहीट निकालने के लिए है। जब मान लीजिए आपका मशीन ओवरहीट हो रहा है तो यह पंखा चलता है अपने आप, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप जो है ओवरहीट को निकाल के, और यह पंखा जो है अपने आप बंद हो जाता है। पूरा तरह से ऑटोमेटिक है यह, आपको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है, अगर आपने एलपीजी खोले हैं और कुछ ज़्यादा खोल दिए हैं तो यह मशीन जो है ओवरहीट नहीं निकाल पा रहा है, तो यह घंटी आपको बजेगा, सूचना आपको मिल जाएगा कम करने के लिए। या लाइट चला गया है और आप सोए हुए हैं, तो आपको जो है जैसे टेम्परेचर लो होगा तो भी यह घंटी मारेगा। और इसमें जो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह मशीन जो है 4 थर्मोस्टेट के ऊपर में चलता है। यह देख लीजिए, अगर कोई एक थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो जाता है तो आपको इसका सूचना आपको मिल जाएगा, या घंटी के बजर जो है वो बज के आपको सूचना दे दिया जाएगा कि इसमें कुछ दिक्कत आ गया है। तो आपको भरपूर मौका मिल जाएगा इस मशीन को सही करने के लिए।
वैसे तो सामान इतना कॉस्टली नहीं लगाया गया है, जो आपके आसपास मिले नो। कंट्रोलर जो है, जब कोई नया आदमी लेता है तो इसको चलाने के लिए सिखलाया भी जाता है। और यह जो है सिंपल सा है थर्मोस्टेट W1209, और यह 4 पीस लगाया गया है और 1 पीस फ्री में दिया जाता है। तो इसमें वो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है कि अगर आपको कल के दिन अगर ख़राब होता है तो आप इसको कहाँ जाइएगा ठीक कराने के लिए, या क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, आप खुद भी कर सकते हैं। इतना जो है इसको मशीन को देने के साथ जो है उसको समझा दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दे दिया जाता है। तो यह जो है 4 थर्मोस्टेट के ऊपर में यह मशीन चलता है। सबसे बड़ा जो है इनक्यूबेटर चलाने में पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि हम ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें, फिर अंडा पलटने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यह मैनुअल ही है। अंडा जो है ऐसे फंसाया जाता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, यह देख लीजिए अंडा कैसे रखा जाता है, यह देख लीजिए ऐसे है। और इसको जो है कैसे पलटा जाता है वह देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पलट रहा है, यह देख लीजिए। ऐसे करके जो है यह पलट जाता है। और फिर अगर पलटना है आपको, इसको टर्न करना है, तो यह देख लीजिए ऐसे खींचना है आपको और ऐसे करके नीचे दाब देना है। यह देख लीजिए, यह आपका अंडा जो है वह पलट गया। तो यह सिस्टम है, आपको लाइट रहे चाहे न रहे तो भी आप इसको पलट सकते हैं अंडा को। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मुश्किल से 25 से 30 सेकंड आपको लगेगा 1100 अंडे पलटने में। जी हाँ दोस्तों, यह आप देख रहे हैं 2 स्विच है इसमें लगा हुआ। एक स्विच इसके अंदर जो है, यहाँ पर एक होल्डर लगाया गया है, यहाँ देख लीजिए। यह जो है इसका है। और दूसरा जो है, यह LPG आप जब चलाइएगा तो इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपको हीट ज़्यादा हो रहा है तो यह मशीन जो है ओवर हीट को अपने आप बाहर निकाल देगा। तो यह जो है इस तरह काम करता है। अब हम आपको अंदर का दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए चलाया कैसे जाता है गैस पर, वह देख लीजिए। ऐसे माचिस जलाइए और थोड़ी सी गैस आप इधर से खोलिए, यह देख लीजिए नहीं जला। फिर से हम प्रयास करते हैं, यह देख लीजिए। यह देख लीजिए पूरा तरह से चालू हो चुका है। और यह देख लीजिए इस पाइप से स्टीम आएगा। हम थोड़ा सा गैस को बढ़ा देते हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे तो इतना गैस नहीं लगता है, फिर हम कम कर देंगे। ये आपको शायद नज़र आता होगा, ये स्टीम जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। और यह देख लीजिए, यह सिलेंडर है लगा हुआ, जो कि यहाँ से हम रेगुलेटर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह देख लीजिए। तो इस तरह जो है वह इनक्यूबेटर यह चलता है गैस वाले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिना बिजली से चलने वाला इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अभी बच्चे निकल रहा है और आज जो है वो 6 तारीख है
और यह देख सकते हैं कि कितना बच्चे इसमें निकल चुका है। यह देख सकते हैं, यह देख लीजिए। अब कल का भी हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि कितना बच्चे निकल रहा है। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। बेल वाली घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। कमेंट में अपने सुझाव लिखें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।